दहेज के लिए बहू पे जुल्म करते हैं। ध्रुव, हमें इन लोगों से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। अमीर घर की बेटी इसलिए लेकर आए थे ना, ताकि उससे मोटा दहेज निकलवा सको। हाँ, हमें तो लगा था कि पिछले कुछ महीनों से ध्रुव अच्छी खासी कमाई करने लगा है, पर सच बात तो ये थी कि बहू के मायके के पैसों पे ऐश की जा रही थी। अरे इसकी बस की बात थोड़ी है इतनी कमाई करना, ज्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं है। पहले तो बहन की कमाई खाता था, शादी के बाद बीवी की। तो चल अंदर। कितना बेशर्म है, अभी रिश्वत लेने के इल्जाम में कुछ दिन पहले ही जेल जाकर आया है, फिर भी इसको अकल नहीं आई। पक्का थोड़े दिन बाद फिर कुछ करेगा और फिर जेल की हवा खाएगा। अरे भाई, एक दो बार कोई जेल चला जाता है तो फिर शर्म नहीं आती है जेल जाने में? मानना पड़ेगा अनुराधा तुम्हें, तुम तो हम सबसे समझदार निकली। भाई आटा साटा की शादी में अपनी बेटी को अमीर घर में सेट कर दिया और वहाँ से अमीर परिवार की बहू ले आई ताकि चारों तरफ से सिर्फ नोटों की बारिश होती रहे। बस कीजिए। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे बात कर रहे हैं आप लोग? इतने सालों से हम आपके पड़ोसी हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं। और आंटी, आप तो मम्मी और चाची की सहेली है ना? तो किस परिवार में कौन कितना गिरा होता है वो किसे समझ में आता है? अरे हमारी नजरों के सामने से ही पुलिस लेके गई थी तुम सबको दहेज उत्पीड़न के मामले में, और इल्जाम भी उसके घर वालों ने नहीं लगाया था, अरे खुद बहू ने लगाया था। बिल्कुल, बिना आग के धुआं नहीं उठता। अरे भाई, वो बेवकूफ थोड़ी ना है, अमीर और खानदानी घर की लड़की है। इतनी गंदी और घटिया बातें कैसे कर सकते हैं आप लोग? इतने सालों में कभी आपने देखा हमें कोई भी गलत काम करते हुए? और आंटी, आप और मम्मी तो एक साथ शादी करके इस मोहल्ले में आए थे। आपको लगता है कि मेरी मम्मी अपनी बहू को दहेज के लिए परेशान करेगी? इतने सालों में आप इतना ही समझ पाई है क्या मेरी मम्मी को? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है अनुराधा की। पति तो कुछ कर नहीं सका और बेटा भी रिश्वतखोरी में बाज नहीं आया।